कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय। सरस्वत बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु भूत भावन मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ माँ गौरी सहित आप सबके हृदय में विराजमान हैं। उनको मेरा कोटि कोटि नमन। कल की कथा में आपने जैसे सुना कि भगवान शिव के पूजा आप करते हो तो 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं जो भगवान शिव उनमें प्रत्यक्ष होते हैं। 5 में शिव को समर्पित ये तन मन जीवन करके शिव का वेश स्वयं बना करके त्रिपुंड लगा करके भस्म का रुद्राक्ष धारण करके और ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ऐसा जाप करते करते भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा आराधना करनी चाहिए। तो उसे कहा जाता है सर्वांग पूजा, चतुर्थांग पूजा। 4 अंगों सहित पूजा भगवान भोले बाबा की होती है। और 5 प्रकार के शिवलिंग बताए। पहला होता है स्वयंभू महादेव, अपने आप धरती मैया को फोड़ कर प्रकट होता है, जिसका और छोर पता नहीं होता, वो नीचे कितना गहरा होता है, उसे कोई स्थापित नहीं करते, वो भगवान है, वो अपने आप प्रकट होते हैं। पहला होता है स्वयंभू महादेव। दूसरा होता है बिंदु लिंग। बिंदु होता है जो भगवान का शंकर जी का मंत्र है। गुरु ने कान में जो मंत्र दिया वो होता है, वो भी एक शिवलिंग का ही रूप होता है जो उस मंत्र का जप करते बैठे बैठे बैठे। तो वो बिंदु लिंग होता है। ओम, ओम का नाम, गुरु मंत्र, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ये मंत्र हैं भगवान जी के, शिव के प्रिय। ओमकार बिंदु है संयुक्तम, ये बिंदु लिंग होता है इसका नाम। तीसरा है प्राण प्रतिष्ठा किया गया शिवलिंग, नर्मदेश्वर महादेव। तरह तरह के शिवलिंग होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए बस। तो तीसरे प्रकार का वो जो मंदिर में एक जगह पे जहाँ स्थापित हो गया सो हो गया, हजारों लाखों सालों तक वो हिलता नहीं है, फिर वहीं पे रहता है। प्रतिष्ठित लिंग बोलते हैं उसको। चौथा बताया चरलिंग, कहीं पर भी उसको उठाओ बैठाओ स्नान कराओ
घुमाओ फिराओ, तीर्थ यात्रा कराओ, पूजा करो वहाँ पे जहाँ पे आप जाओ। वो होता है चरलिंग। और 5वां होता है गुरु। संत भगवान होते हैं जो शिव के उपासना करते हैं, वो भी शिवलिंग होता है 5वां। उसको भगवान मानो, प्रत्यक्ष भगवान मान के उसको शंकर जी की तरह भूमि पर सिर रख के उसको शिव समझ के प्रणाम करो। ये 5वां शिवलिंग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। वृक्ष आदि से उत्पन्न प्रकृति लिंग, पुरुष लिंग, प्राकृतिक, धान्य लिंग भी होता है। अन्न से बनाओ। ये 5 से ये अलग है। वो 5 जो हैं ये उन्हीं के आगे रूप हैं। किसी भी चीज से, जैसे आपने पूजा करनी है शिवलिंग की, तो आप फिर अपने मर्जी से ये चर लिंग हैं, कभी बनाओ, कभी प्रवाहित करो, विसर्जन करो इनका, ऐसे अन्न से ही शिवलिंग का निर्माण कर देना, उसको धान्य लिंग कहा गया है। ये सब अलग अलग कामनाओं की सिद्धि को पूर्ण करने वाले होते हैं। पारद का शिवलिंग होता है, पारे का रस कहा गया है पारे को। पारे से निर्मित शिवलिंग ब्राह्मणों के लिए, विद्वान ब्राह्मणों के लिए पारे के शिवलिंग की पूजा करनी बड़ी उत्तम बताई गई है। वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण होते हैं, जनेऊ लिखे हुए गायत्री जाप करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनको पारदेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। धातु होती है। क्षत्रियों के लिए नर्मदेश्वर, नर्मदा जी से उत्पन्न जो शिवलिंग हैं, उनको बाण लिंग कहा जाता है। उनकी पूजा उत्तम है। नर्मदेश्वर महादेव, बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। ये कथा ऐसे नहीं है, इधर देखोगे इतने में तो निकल जाएगी। एक एक बात गौर से सुनने की है और समझने की, लिखने की, याद रखने की। छूट गई तो फिर छूट गई। ये बातें हर कहीं नहीं मिलती। आपके शिव पुराण पढ़ोगे, आपके भी पकड़ में नहीं आएंगी, निकल जाएंगी आगे से। ये शिव पुराण आप पढ़ोगे, आप तो ऐसे पढ़ोगे कि जैसे बस चलते चले गए, और ये बातें तो आंखों के आगे से निकल जाएंगी, दिखेंगी नहीं। पकड़ में आने वाली बात है, तो ये पकड़ो, सुनो, समझो। सुन समझो जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लहै चार फल अछत तनु, साज समाज परियाग। सुनो, समझो, मुदित मन से, प्रसन्न मन से। ब्राह्मणों को पारे के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्षत्रियों को नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। इसको बाण लिंग कहा जाता है। वर्तमान समय में नर्मदा जी से प्रकट जो शिवलिंग हैं, उनको नर्मदेश्वर, नर्मदा जी से शिवलिंग लेके आते हैं, उनको मशीन पर खराद करके, घिस करके उनको पिंडी का रूप देते हैं। शास्त्र की दृष्टि से शास्त्र कहता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शालिग्राम और नर्मदेश्वर, इन दोनों की तो प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती।
ये तो अपने आप में भगवान ही है। ये स्वयं व्यक्त भगवान हरि हर हैं। शालिग्राम भगवान हरि हैं और नर्मदा जी से जो निकलते हैं वो शंकर हर हैं। इसलिए इनको घिसना, छीलना, घर्षण करना एक प्रकार से अपराध ही है। सबसे अच्छा पक्ष ये है कि प्राकृतिक रूप से नर्मदा जी से जो शिवलिंग मिल जाए उसी को उसी रूप में ले आए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा बताते हैं संत लोग के दुर्भाग्य की बात है, धावड़ी कुंड जहां से प्राकृतिक मानव शिवलिंग मिलते थे, वो कुंड वहां के ऊपर सरकार ने बांध बना दिया बिजली बनाने का। और वो बांध बनाने की वजह से वो जो धावड़ी कुंड था हजारों मीटर नीचे पानी में चला गया। 1-2 मीटर नहीं, हजारों मीटर नीचे चला गया वो पानी में। अब तो उसका दर्शन नहीं होता। वहां मतलब क्या है कि हमारा एक तीर्थ तो उसमें लुप्त हो गया। और वहां से शिवलिंग निकलते थे असली, और वहां से ऐसा पानी का बहाव था वो अपने आप ही गोल और सुंदर हो जाते थे। घिसने की और मशीन खराज करने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो आज भी शिवलिंग अधिकारी लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो जाते हैं नर्मदा जी से। ये क्षत्रियों को इसकी पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भारतेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए, और वैश्यों को सोने के, वैश्य माने व्यापार करने वाले, बिजनेस वाले लोग, उनको सोने का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। बस सावधानी रखें, लोग बहुत चतुर होते हैं। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग की पूजा करो तो वो निगर होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पत्थर का। तो उसका निषेध है। पतरे वाले आकार के शिवलिंग का पूजा करना निषेध है। वो ठोस होना चाहिए। तो ऐसा शिव महापुराण बताता है। परम श्रद्धे करपात्री जी महाराज गौरक्षक परम संत, उनको एक बार यज्ञ करना था। याद चतुर्थी थी, उनकी कुछ मांगते किसी से थे नहीं, बिना मांगे सो आ गया, उसी से उनका कार्यक्रम चलता था। धर्म सम्राट हुए हमारे देश के विख्यात करपात्री जी महाराज। हाथ में ही पा लेते थे, बर्तन नहीं रखते थे, भाई हाथ में लिया। और ये जो हमारी अंजलि होती है ना, ऐसे करते हैं अंजलि, इतना ही हमारे पेट का आकार होता है। जहां हमारा भोजन जाता है इतना। किसी व्यक्ति की अंजलि खूब भरी हो अन्न से, बस उसका गुजारा उसमें हो जाता है, उससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे कर मैंने हाथ, पात्र मैंने बर्तन, बस कर ही पात्र होते हैं जिनके, उनको कर पात्री कहते हैं। उनको आप कहो कटोरी, बोले बस यही कटोरी है। तो ऐसे गौ रक्षा के लिए उनको एक बार यज्ञ करना था। बड़ी शास्त्रीय विधि से किए।
तो ऐसा बताया, उनके लिए कुछ सेवकों ने प्रार्थना की कि हमने सोने का शिवलिंग बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा करी। बोले क्यों? किसी से मांगना तो ठीक नहीं, यज्ञ करना है, गाय की रक्षा के लिए कुछ करना है, गौ रक्षा आंदोलन में भी आवश्यकता तो पड़ती है धन की। बोले स्वर्ण लिंग महाधन प्रद है, लोगों से मांगने की जरूरत नहीं। अगर सोने का शिवलिंग आपने बनवा रखा है तो आप वो सोने का जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते रहो, उसी से मांगते रहो। वो धन देने वाला शिवलिंग है। तो करपात्री जी महाराज ने बताया, मांगो तो बाबा से मांगो, दुनिया से क्या मांगना। तो उन्होंने बताया कि सोने के शिवलिंग की वो भक्त लोगों ने बनवा रखा था, वैश्यों ने, बणियों ने, और उसी की पूजा करने लगे। संपत्ति आने लगी, अपने आप ही अनंत संपत्ति आ गई, ऐसा लिखा है। वैश्यों को सोने के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिला से निर्मित शिवलिंग और रसलिंग ब्राह्मणों के लिए, बाण लिंग नर्मदेश्वर क्षत्रियों के लिए, स्वर्ण लिंग वैश्यों के लिए, और ऐसे ही शिलालिंग किसी पत्थर से भी बना हुआ शिवलिंग हो, वो चारों वर्णों के लिए महान शुभ कहा गया है। अब एक दूसरी बात बताते हैं। स्फटिक से निर्मित शिवलिंग और बाण लिंग, इनकी सब लोग भी पूजा कर सकते हैं। स्फटिक आपका नाम सुन रहे हो आप, देखे तो आप में इतने नहीं होंगे अभी, हम मौका लगेगा तो दिखाएंगे भी जरूर। तो स्फटिक होती है मणि, श्वेत रंग की होती है, पारदर्शी होती है, बड़ी सुंदर होती है, कांच भी होता है मणि के जैसा, मणि से भी देखने में सुंदर होता है कांच, हीरे के जैसा कांच भी होता है, नगों के जैसा कांच भी होता है, लेकिन हंस में और गुगले में तो अंतर होता है। गुगला भी श्वेत होता है, हंस भी श्वेत होता है। उसी तरह से मणि होती है स्फटिक मणि। स्फटिक मणि का शिवलिंग होता है, इसकी सब पूजा कर सकते हैं, सबके लिए श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, पूजा सब। पार्थिव लिंग प्रत्येक मनुष्य, पार्थिव होता है पृथ्वी से बना के, मिट्टी ले आओ, शिवलिंग बनाओ, गारा बना के मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उस पृथ्वी से बनाया वो, उसको पार्थिव बोलते हैं। उसकी पूजा सब ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक मिट्टी से बनाकर शिवलिंग की पूजा सब कर सकते हैं, सबको पूजा करनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सती साध्वी स्त्रियां यदि वैधव्य को प्राप्त हो जाए, उनका पति न स्वर्गवास हो जाए, उनको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और कोई शबरी के जैसी हो, परम संत, परम भक्ता, घोर जंगल में भी रह सकती है, जो उसको दुख नहीं होता, भगवान में इतनी डूब गई है, जो मीराबाई की तरह महाविरक्ता है, जो वो पारे के शिवलिंग की भी पूजा कर सकती है, जैसे ब्राह्मण करते हैं, वेद पाठी करते हैं, ऐसे भक्त होने चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। विरक्तों के लिए पूजा क्या है? विरक्त संत हम जैसे नहीं,
नाम में तो हम भी विरक्त हैं, लेकिन हम तो पंखों के नीचे बैठे आनंद से एसी लगे, सुंदर भोजन भी कर लेते हैं, जैसा भगवान की कृपा से बनता है 2-3 टाइम भी कर लेते हैं। सब सुविधाओं को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे नहीं। विरक्त माने विरक्त अवधूत दत्तात्रेय जी के जैसे, ऐसे विरक्तों के लिखा है कोई चीज संग्रह परिग्रह जो नहीं रखते, कोई चीज ही नहीं रखते अपने पास में, जो स्वामी सुखदेव मुनि की तरह परमहंस संत, वो भस्म का शिवलिंग बना करके भस्म विभूति धोने की उसी का शिवलिंग बनाओ और अपनी हथेली पे रखो, और उसको बड़े आनंद की बात है। आनंद की बात यह है कि कोई वस्तु भी चढ़ानी नहीं है उनको भगवान शिव पे, और मंत्र तो सभी बोलने पड़ेंगे, भावना सबकी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करना है, भस्म रख ले पास में, उसी भस्म से पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं, सब चीज उसी बस भस्म ही चढ़ाते रहेंगे, और भस्म का ही शिवलिंग है। धूप दीप नैवेद्य सब भस्म, और भस्म का ही भोग लगा देंगे। और फिर बाद में जब सारी पूजा पूरी हो गई, उस सबको उठाकर शिवलिंग को भी उठा के और अपने ऐसे पूरे शरीर पे भस्म समा लेंगे। ये शिव कहाँ गया? शिव तो मेरे अंदर ही समा गया, भगवान तो मेरे अंदर ही समा गए। वो अपने उसको भस्म से ही अभिषेक कराते हैं, भस्म को ही फिर धारण कर लेते हैं। उनके लिए तो सबसे सस्ती पूजा है, ना बेलपत्र का खर्चा, ना लोटा, ना पानी, ना कुछ। विभूति से ही अर्चन कर ले, विभूति ही नैवेद्य के रूप में, मीठा का भोग लगाना है तो भी विभूति खाओ बाबा, हाँ, नैवेद्य के रूप में भी पूजा करके उस शिवलिंग को अपने मस्तक पर, अपने पूरे शरीर पर, जटाओं में धारण कर ले, जहां मन करे वो भगवान है, उसके हाथ में हथेली पे रखा, अब उसको कहीं भी लगावे, कहीं भी बैठावे, कहीं भी हृदय में बसावे, बस वो उसी में, वो शिव का ही रूप संत है, और शिव संतों का ही रूप शिव है। ये उसकी विधि है। भस्म 3 प्रकार की होती है, लोक अग्निजनित, वेद अग्निजनित और शिव अग्निजनित, 3 प्रकार की भस्म है। लोक जनित तो सामान्य लोक की अग्नि, आपके घर में जो अग्नि बनती है, चूल्हे में, आहारे में, उसको कहते हैं लोक अग्नि। इससे मिट्टी के, लोहे के पात्र, लकड़ी के पात्र, तिल, धान्य, वस्त्र आदि उनकी शुद्धि हो जाती है। उसकी जो भस्म है, बर्तन साफ हो जाते हैं उससे, घरों की जो भस्म होती है मिट्टी, किसकी शुद्धि हो जाती है? मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, तिल, धान्य, वस्त्र आदि सब कुछ की शुद्धि हो सकती है। कुत्ता आदि छू जावे तो भस्म से शुद्धि हो जाती है। ये है लोक अग्नि की भस्म। दूसरी होती है यज्ञ अग्नि। यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा वेद मंत्रों से यज्ञ किया, उसके बाद में उसमें विभूति बन गई। जो वो भस्म है वो वेद अग्नि जनित भस्म है, जिसमें मंत्र और क्रिया से जनित कर्म, होम कर्म, उससे उत्पन्न अग्नि का जो भस्म है उसको वेद अग्नि जनित भस्म कहा गया है। कहते हैं अघोर मंत्र अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः
ऐसा अघोर मंत्र बोल करके और सूखी बेल पत्र की लकड़ी लाए, बिल्व वृक्ष की बिल्व की लकड़ी लाए और उनको अभिमंत्रित करके प्रज्वलित करे। अग्निधूतम करो दधे अभ्यवाह मुखब्रुवे देवाम आसादयादिह ओम अग्नये नमः। ऐसे बिल्व की लकड़ियों को अभिमंत्रित करके प्रज्वलित करे और फिर कपिला गाय का गोबर, देसी गौ माता का गोबर, किस प्रकार का गोबर, तांबे का तो तसला हो या बर्तन परात थाली तांबे की, और उसको बर्तन में ही ले ले ऊपर के ऊपर गौ माता के गोबर को धरती पे ना गिरने देवे, और तांबे के बर्तन में उसको लेके हाथ में नहीं लगाना उस गोबर को, बस सूर्य की किरणों के सामने रख देवे और उसको ऐसे ही सूखने देवे। पहले ऐसे माताएं करती थी, गलियों में से या आसपास से उठा के, अपने घर में से उठा के उसको ऐसे बस दीवार पे रख देते, सूख जाते थे, रखे रखे रान्ने बोलते थे। तो फिर जब वो सूख जाए तो बेल पत्र की लकड़ी और कपूर और उसकी अग्नि, गाय के गोबर का बना हुआ जो कंडा है, अपने आप बना हुआ, हाथ से बनाया नहीं, किसी भी सफेद रंग की, किसी भी रंग की देसी गाय भारतीय हो, उसका गोबर भी उसमें प्रयोग किया जा सकता है। और बेलपत्र के साथ साथ में शमी की लकड़ी भी चल सकती है, शमी छोकरा भी कहते हैं इसको। पीपल की लकड़ी, कोई कोई कहते हैं पीपल की नहीं लगानी चाहिए, तो शिव महापुराण कहता है पीपल की लकड़ी। ढाक की समिधा लकड़ी माने समिधा, हवन में जब लगाते तो समिधा बोलते हैं। ढाक माने पलाश, ढाक की समिधा, बट की समिधा, बट वृक्ष बड़ की, अमलतास की और बिल्व की, इन लकड़ियों के साथ गौ माता का जो कंडा है उसको जलाने से, मंत्र उच्चार करके अग्नि में जलाने से, और कुशा, कुशा कल बताई थी दाब होती है, कुशा की अग्नि जलाने से शिवलिंग, शिवाग्नि जनित भस्म तैयार हो जाती है, जो फिर उसकी जो भस्म बनती है उस भस्म को शिवाग्नि कहते हैं। पहले बताई थी जो हवन के मंत्रों से वो यज्ञ अग्नि थी, उससे पहले बताई थी वो लोक अग्नि घर में, और ये जो चुन चुन के पवित्र पवित्र समिधाएं और पवित्र गौ माता का पवित्र गोबर, उससे अपने आप बना हुआ कंडा, उसकी जो होती है भस्म, उसको बोलते हैं शिवाग्नि जनित भस्म। फिर उसको क्या करना, भस्म तैयार हो गया, उस शिवाग्नि जनित भस्म को कपड़े से छानकर मिट्टी के कोरे घड़े में रखना चाहिए और उसे भगवान को अर्पित करके और फिर अपने ललाट पर धारण करना चाहिए। ऐसे भस्म को मस्तक में लगाते ही भाग्य चमक जाता है। बोलो शंकर भगवान। तेजस्विता बढ़ती चली जाती है। बोले भाई ये भस्म क्यों धारण किया शंकर जी ने, ये तो बताओ। शंकर जी भस्म को क्यों लगाते हैं? जिस किसी के मन में हो कि मेरा तो भाग्य साथ नहीं देता, तो सीधा सा उपाय बता दिया।
ऐसे ऐसे भस्म बनाओ, भगवान शिव को चढ़ाओ पहले, फिर अपने लगाओ, भाग्य तक खुल जाएंगे दरवाजे। ऐसा शिव महापुराण आदेश करता है आपको। तो पूछा शंकर जी भस्म को लगाते क्यों हैं, भस्म की इतनी महिमा क्यों है? बोले देखो, राजा जो होता है वो प्रजा से टैक्स लेता है, सरकार भी लेती है, कभी जीएसटी लगाती है, कभी इनकम टैक्स, तरह तरह के टैक्स लेती है, हाउस टैक्स भी, खेतों का हाला टैक्स होता है वो। तो ऐसे प्रजा की आय का सारभूत अंश कर के रूप में लेता है राजा। फिर उसको करता क्या है, टैक्स लेकर के प्रजा की ही सेवा करता है। जिनके पास ज्यादा रुपया है और एक के पास बिल्कुल नहीं, जिनके पास ज्यादा है उनसे सरकार टैक्स लेती है और जिनके पास नहीं है उनको मदद देती है। तो भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जो संसार का सार अंश है, भगवान शिव कहते हैं इस सारी सृष्टि में इसका सार है ना, जो सृष्टि का दुनिया का, वो भस्म ही है। सब कोई तो पक के फल बनता है, कोई पक के कुंदन बनता है, लेकिन ये संसार है ना, पकने के बाद राख बनता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबका इनकी राख बनती है। भगवान कहते हैं हम तो पकने के बाद इसमें जो बचेगा बस वही ले लेंगे। तो वो सार है, वो भस्म को ही मानते हैं भगवान शिव। सब संसार नाशवान है, राख बनेगी सब संसार की एक न एक दिन। ये जिसको गुमान है, किसी को बल का, किसी को धन का, किसी को परिवार का, बचना कुछ है ही नहीं है, सब अंत में तो राख ही है। तो भगवान शिव कहते हैं जो बाद में बचेगा भैया, वो तत्व सबका सार तत्व है। सारा ब्रह्मांड जल के दग्ध हो जाता है, सारे नाम समाप्त हो जाते हैं, सारे रूप समाप्त हो जाते हैं। शेष क्या रह जाता है? शेष केवल राख रह जाती है, भस्म रह जाती है। इसलिए भस्म को शंकर जी ने सार के रूप में ग्रहण किया और सारे प्रपंच को जला करके भस्म को अपने शरीर में धारण कर लिया कि तू ही है सच्ची, तो बाकी तो सब रास्ता है, बाद में तो तू बचती है। संपूर्ण देह में भस्म धारण करके उन्होंने जगत के सार को ग्रहण कर लिया। संसार सारम, भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए और जल से गीला करके धारण करना चाहिए। कोई सोचे सूखी सूखी ऐसे बस लगा ली, दिखी ना किसी को। हाँ, माताएं बड़ा ऐसे ऐसे काम करती हैं, लगा भी लो दिखेगी ना। लेकिन भगवान जो भक्त होते हैं, संत होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे काम बताते हैं कि दिखनी तो चाहिए। 2-4 दिन तुम आपस में करते रहोगे, तेरा बड़ा तिलक हमारा छोटा 5-7-10 दिन में अपने सबको हाथ में डाल देंगे। वो तो ऐसी लागी लगन में मेरा हो गई मगन। फिर क्या, फिर तो गली हो चाहे मोहल्ला, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। फिर उसको बंद कमरे में वो नहीं है जरूरत चादर ओढ़ के हरि गुण गाने की, वो तो बैठी संतों के संग और रंगी मोहन के रंग। वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली को हरि गुण गाने लगी। भस्म को सजल करके धारण करना चाहिए, सूखा धारण करना मना लिखा है। ध्यान रखने ये बात। जल से अभिमंत्रित करके
फिर उसको धारण करना चाहिए। कहते हैं अधिकारी शिष्य को, जो अच्छा शिष्य है, योग्य शिष्य है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा जो शिष्य है उसको चाहिए कि अपने गुरुदेव को शिव मान ले। तो शिव रूप मान करके गुरुदेव का पूजन शिवलिंग की तरह कर सकते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? बोले गुरुदेव एक दिव्य पुत्र का जन्म देते हैं। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नाद सृष्टि का पुत्र, एक बिंदु सृष्टि का पुत्र। जब पति पत्नी दोनों मिलके संतान उत्पन्न करते हैं, वो बिंदु सृष्टि का पुत्र है। लेकिन जो गुरु नाद सृष्टि का जो पुत्र होता है, वो पुत्र शिष्य होता है गुरु का। वो कैसे उत्पन्न करता है? नाद रूपी शिष्य को विलक्षण बात लिखी है। गुरुदेव जो अपने शिष्य के कान में उपदेश करते हैं मंत्र का, उसमें गुरु के जीव से मंत्र निकलता है और कान में चला जाता है, भीतर प्रवेश कर जाता है जीव के, तो सदगुरु का मंत्र पुत्र हो जाता है वो चेला। इसलिए उसको, चेले को, शिष्य को पुत्र कहा गया है और गुरु को पिता के समान कहा गया है। बोलो शंकर भगवान की। अब बिंदु पुत्र और नाद पुत्र में अंतर क्या है? बोले जिसने पैदा किया है, जो पिता है ना, वो संसार सागर में डुबोने वाला होता है, और जो मंत्र दान करता है, मंत्र दे के आपको जो अपना पुत्र बनाता है, वो संसार सागर से उबारने वाला होता है। इसलिए डुबाने वाले पिता की अपेक्षा उबारने वाला पिता ज्यादा श्रेष्ठ है। भव सागर से उबारने वाले सतगुरु को शिव मान करके उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरु पूजा से ही आत्मा की शुद्धि होती है। गुरु को भगवान मानने से ही आत्मा की शुद्धि होती है, नहीं तो राग द्वेष मिटता नहीं कभी तक भी। इसलिए गुरु जी का उत्कृष्ट अन्न वो शिवोच्छी है। गुरु जी का अगर प्रसादी है, गुरु जी ने पा लिया प्रसाद, उसमें से किसी को मिल गया, तो ऐसा सोचो कि शंकर भगवान ने आधा प्रसाद पा करके और आधा अपने पुत्र को दे दिया, गणेश कार्तिक समझ करके। ये बताया गुरु जी के चरण का जो जल है, वो शिव जी के चरण का ही जल समझना चाहिए। ऐसा शिव पुराण कहता है। लेकिन ये कहता है भैया, ये श्रद्धालुओं के लिए बताई है बात। जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है उसके लिए भी ये बातें नहीं, उनको ये बातें सुनाना भी मना है। न इसलिए कही गई कि शंकर जी को किनारे कर दो, ऐसे इसलिए भी ये बातें नहीं सुनाई जा रही कि आप शंकर जी को तो मत मानो और बस गुरु के ही चरण धोए धोए के पीते रहो, इसलिए नहीं। इसलिए भी नहीं कहा गया शिव जी हैं, शिव जी के स्वरूप में गुरु पूजन करना है। बहुत सुंदर विस्तृत विवेचन पूजाओं का दिया गया है। किस कामना की पूर्ति के लिए किस द्रव्य से होम करना चाहिए, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।
भूत प्रेत पिशाच आदि का उपद्रव बढ़ जाए किसी गांव में, किसी नगर में, किसी घर में अथवा किसी गोष्ठ में, पशुओं में, तो लिखा है भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तो उससे निवृत्ति हो जाती है, आदि व्याधि सब दूर हो जाती है। भगवान शिव की पूजा के बाद शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं सर्वथा सामर्थ्यहीन हूँ। थोड़ी आवाज बढ़ाना। भगवान से बाद में पूजा के बाद प्रार्थना करो, हे बाबा भोलेनाथ मैं पूजा कुछ कर सकता नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, ये जगत के जितने पदार्थ हैं सब आपका ही रूप है। दूसरी बढ़ा दे वगैरह सब और बक्से को आगे रख दो, मेरे को आवाज आ जाएगी। जगत भी आपका ही रूप है, आपके ही स्वरूप भूत द्रव्यों से हमने आपका ही पूजन किया है, इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया। आप ज्ञान पूर्वक कोई अपराध बना हो उसे क्षमा कर दें। भगवान शिव की प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में उनकी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। इसलिए जहां जल बहता नहीं है वहां लाख करोड़ प्रदक्षिणाएं की जा सकती हैं। बहुत सी जगह वहाँ ऐसा होता है कि एक कुंड में जल इकट्ठा होता है, उसको अलग से भर के फिर विसर्जित करते हैं, तो वहाँ पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं। जल को लांघना नहीं है, बात ये है। अगर जल नहीं जा रहा कहीं तो कर सकते हैं पूरी भी परिक्रमा, ऐसा होता है। पूरे मंदिर की जहाँ शंकर जी के नीचे कोई कुंड हो, पानी आगे नहीं जा रहा हो, तो उसकी पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा भी संभव है। लेकिन जहां निरंतर जल बहता रहता है, प्रणाल और शिवलिंग है, तो उसके जल का प्रणाल है, उसको लांघना नहीं चाहिए। उसमें सभी तीर्थों का निवास होता है। शंकर जी की जो जलहरी से जल निकलता है, दुनिया के सारे तीर्थों का जल उसी में होता है। उसको आंखों से, मस्तक से, हृदय से, सिर पे लगाना चाहिए। अगर कोई उसको लांघता है तो सारे तीर्थों का अपराध हो जाता है। भगवान शिव के लिंगों में पार्थिव शिवलिंग की विशेष महिमा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। सतयुग में मणिलिंग था, त्रेता में सोने का स्वर्ण लिंग था, द्वापर में पारद लिंग की विशेष महिमा, लेकिन कलयुग में मिट्टी से बनाया, गारा से बनाया हुआ जो शिवलिंग है उसकी महिमा बड़ी विशेष है। जैसे देवताओं में भोले बाबा सबसे श्रेष्ठ है, महादेव हैं, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, ऐसे शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे मंत्रों में ओम का नाम सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे शिवलिंगों में पार्थिव माने गारा का बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, ऐसे शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। शिव जी के लिए सारे व्रतों में जैसे शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है। जैसे देवियों में भगवती पार्वती मां भवानी श्रेष्ठ हैं, ऐसे शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। ऐसे कहा गया पार्थिव लिंग की महिमा सबसे अधिक है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 11 वर्ष तक
उसका तीनों समय पूजन जो करता है, मिट्टी का शिवलिंग रोज बनाना पड़ता है, अपने देह से रुद्र रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। रोज बना के शिवलिंग और रोज उसकी पूजा करके और रोज विसर्जन कर देता है। जो 11 साल तक जो ऐसा कर लेता है वो चलता फिरता शिव जी हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो व्यक्ति शंकर जी का ही रूप हो जाता है, उसमें और शिव में कोई अंतर नहीं। अपने देह से रुद्र रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति के दर्शन करने से, उस व्यक्ति के छू लेने से पाप आत्मा पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त शिव स्वरूप समझना चाहिए। ऐसे भक्त के दर्शन से भक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो जीवन भर ऐसा संकल्प कर लेता है, ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है, ऐसा व्रत कर लेता है क्या कि मैं तो पूरा जीवन मिट्टी का शिवलिंग बना करके और पूजन करने के काम अनंत काल तक करता है, जो पूरा जीवन, तो वो अनंत काल तक शिवलोक में ही निवास करता है। अब मान लो उसके मन में कोई कामना है, खुद वो भगवान शिव से कहे कि मैं तो धरती पर जाना चाहता हूँ आपकी पूजा तपस्या करने के लिए, तो भगवान की कृपा से अपनी मर्जी से वो जन्म ले सकता है। तो भगवान उसको कभी नहीं कहते कि तुम धरती पर जाओ, भगवान कहते हैं मेरे पास ही रहो। और अगर वो धरती पर जन्म लेता है तो सम्राट बनता है, राजा बनता है, ऐसा उसका पुण्य है। अखंड पार्थिव लिंग होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। बनाना क्या है? अखंड। अखंड का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं गोल गोल और जलहरी अलग बनाते हैं, तो इसको खंडित बताया गया है। मिट्टी का पिंड अलग से बना करके उसके ऊपर रख देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अखंड बनाना है। अखंड मतलब पूरी जलहरी भी उसी में बनाओ और पिंडी भी उसी में साथ ही बनानी चाहिए। उसमें अलग भाग पिंडी का नहीं, ऐसा नहीं है जलहरी अलग बना के सुखा दे और शिवलिंग बीच में रख दिया बाद में ना, बोले एक ही बनाओ उसको पूरा, बस ऊपर से और नीचे से, ऐसा अलग अलग वो दोनों नहीं होने चाहिए। अब कौन कौन से लिंग अखंड होना चाहिए? पार्थिव शिवलिंग तो अखंड होना चाहिए, मणि का लिंग भी अखंड होना चाहिए, सोने और पारद लिंग भी अखंड होना चाहिए, स्फटिक लिंग में जलहरी भी स्फटिक की होनी चाहिए, वो भी उत्तम पक्ष ये है कि अखंड होना चाहिए। पुष्पराज लिंग में मतलब पुखराज, पुखराज रत्न होता है बृहस्पति जी का, पुखराज का शिवलिंग भी अखंड होना चाहिए। इनको अखंड ही बनाना चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। अलग अलग करने से क्या होता है? अपराध लगता है। वो दोनों के साथ शिवलिंग पूरा है। वो वेदिका जो है साक्षात जगन माता भगवती पार्वती हैं, और पिंड है जो भगवान शिव के रूप में साक्षात भगवान शंकर है, ऐसा बताया गया। ये संयुक्त उमा महेश्वर का पूजन है, दोनों का इकट्ठा पूजा है, शंकर और पार्वती, ऐसा समझना चाहिए। बड़े शिवलिंग को एक जगह पे स्थापित करके स्थापना करनी चाहिए और एक अंगुल तक के शिवलिंग को साथ में लेकर के चरलिंग के रूप में भी पूजा करनी चाहिए। अपार्थिव लिंग के पूजन में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उत्तम पक्ष ये है, ब्राह्मण श्वेत रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए। मुल्तानी मिट्टी भी तो होती है और खिड़िया मिट्टी भी होती है। तो ब्राह्मण श्वेत रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी से
पार्थिव शिवलिंग बनाए, वैसे पीले रंग की मिट्टी से पांडु होती है। पांडु तो सबने देखा होगा, बना के रख लेते थे करने के लिए शिव। हाँ, वैसे पीली रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे और क्षुद्र काले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए, अथवा जैसी भी जो मिट्टी जिसको मिल जाए, बाद में ना मिले तो जैसी भी मिल जाए उसी से शिवलिंग का निर्माण करें। जो संध्या उपासना करने वाले हैं, शिखा रखने वाले हैं, जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं, वो वेद मंत्रों से अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं कि किन किन मंत्रों से मिट्टी उठावे, किस मंत्र से उसमें जल मिलावे, किस मंत्र से उसको पिंड बनावे, ये सारी बात अलग अलग लिखी है। किस मंत्र से कौन सा पदार्थ उस भगवान जी को चढ़ावें, ये भी लिखा है। और बाकी लोगों के लिए बड़ी सुविधा दे दी है, जो मंत्र नहीं जानते उनके लिए एक सुविधा है कि शिव शिव करते रहो, उच्चारण करता चला जाए शिव शिव का, और शिवाय नमः कहता हुआ चला जाए। सारी पूजा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर संपन्न कर दे। उसको वेद चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए आम आदमी को, वो तो बस शिव शिव रटे, संकट कटे, इतना ही बोलते रहे। इसके बाद भगवान को नमस्कार करें, ध्यान करें भगवान जी का। अब वो ध्यान का श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, शिव महापुराण का है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं रसानं विस्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये शिव महापुराण का श्लोक है। बृहदेश्वर संहिता के 30वें अध्याय का 52वां श्लोक है। ये कैसी सुंदर भगवान की शोभा है। भगवान शिव का इस श्लोक से रोज ध्यान करना चाहिए। रजत गिरिनिभं, ऐसे लगता है चांदी का पर्वत है, ऐसी कांति उनकी गौर है। मस्तक पर मनोहर चंद्रमा, चंद्रावतंसम मुकुट है, रत्नों के आभूषण धारण किए हुए हैं, श्री अंग चमक रहा है, 4 भुजाएं हैं, परशु भृगु मुद्रा, वर मुद्रा, अभय मुद्रा अब धारण किए हुए हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं। चारों देवता चारों ओर आपके सब देवता खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, और वस्त्र के रूप में व्याघ्र का चर्म धारण कर रखा है। विश्व के आदि कारण हैं, संसार का भय हर लेने वाले हैं, 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। कोई इसको 5 वस्त्र बोल देता है, वस्त्र नहीं बोलना, पंच वस्त्र नहीं है, पंचवक्त्र है। वक्त्र मैंने 5 मुख हैं भगवान के। वक मैंने वाणी, वाक कायजम, वाक माने वाणी, तो वक्त्र माने मुख, तो जहां से वाणी प्रकट होती है मुख से होती है। पंचवक्त्रम, वस्त्रम नहीं, एक बार में समझ जाना चाहिए, बार बार नहीं बताएंगे। तो पंचवक्त्रम, 5 मुख भगवान के हैं और त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं भगवान जी के। ऐसे भगवान शिव का रोज ध्यान करना चाहिए, फिर मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके बाद शतरुद्री का पाठ करना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है जी। भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए। अंत में अक्षत पुष्प लेकर के, अंजलि लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। रुद्री का पाठ जो हम करते हैं रोज, वो शिव महापुराण में लिखा है, देखो कि फिर उसका शिव रुद्री का पाठ करना चाहिए।
हे प्रभु, लास्ट में जब सारी पूजा हो जाए तो प्रार्थना करो, हे बाबा भोलेनाथ, मैं महान पापी हूँ, आप महान पापों को पवित्र करने वाले हैं। ऐसा जानकर हे गौरीपति, आपको जो अच्छा हो मेरे साथ वही आप कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ, दासों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं बाबा। इसके बाद स्तुति प्रार्थना करने के बाद दंडवत करें। दंडवत करने के बाद शंकर जी के सामने गलरव करें। गलरव किसे कहते हैं? गाल बजावे। कैसे? जब राजा दक्ष प्रजापति जब अहंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो और बकरे का तब शीश लगायो। बकरे ने मुख से जो बोली बम बम, आशुतोष भोले बाबा है प्रसन्न, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ऐसा प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। ऐसे भजन है राम अवतार शर्मा जी का। तो ये बात है यहाँ लिखी हुई। इसके लास्ट में मुंह फुला करके गाल बजावे, गलरव करे। क्यों? बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम। ऐसे करे, जोर जोर से करे। और ऐसा करने लगा जब वो दक्ष, शंकर जी बड़े क्रोध में थे, सब ऐसे करने लगे, सब देवता ऐसे बम बम करने लगे। और जब देखा मुंह फुला फुला के सब बम बम कर रहे और शंकर जी का क्रोध, हंसी आ गई शंकर जी को देख के। शंकर जी का लगा, देखो भैया ये ओम नमः शिवाय की जगह अब इन्होंने नया मंत्र ढूंढ लिया, बम बम बोले। अब बकरा क्या जाने संस्कृत के श्लोकों को बोलना। शंकर जी की हंसी छूट गई, खुश हो गए और कहने लगे चलो आज के बाद जो बम बम भी करेगा ना, हम उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाएंगे। तब से ये बम बम शुरू हो गया और भगवान शिव प्रसन्न होने लगे और ये परंपरा बन गई। शंकर जी की पूजा करके गाल बजाते हैं शंकर जी को खुश करने के लिए। इसमें ये अर्थ लेना चाहिए। तो शिव की निंदा के कारण देखो, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष, प्रजापति नायक दक्ष, शिव अपराध के कारण, शिव निंदा के कारण बकरे के मुख वाला हो गया। हम भी भगवान शिव की निंदा करेंगे, भगवान नारायण की निंदा करेंगे, गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करेंगे। हम चाहे जितने बड़े हों, ब्रह्मा का पुत्र था, वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं था, और प्रजापति था दक्ष, फिर भी वो निंदा के कारण उसको दंड मिला। संसार में कितना भी अमीर व्यक्ति हो, जो गौ ब्राह्मण साधु और संत की, गुरु की, भगवान हरि कृष्ण राम की और विष्णु शिव भगवान की, दुर्गा मैया की, इनकी जो निंदा करेगा, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की जो कथाओं की इनकी जो निंदा करेगा, उसको दंड जरूर देते हैं भगवान शिव। हमारा ये मनुष्य का मुख नहीं रहेगा, फिर निंदा करने वाले का जो मुख है उसके मनुष्य का मुख नहीं समझना चाहिए। मनुष्य का मुख तो भगवान का नाम ही लेता है, निंदा करने वाला मुख तो गलरव करना, तो दंड मिलता है, भगवान शिव उसको दंडित करते हैं। इतने बड़े दक्ष महाराज को जब सजा मिली, हम कौन से खेत की मूली हैं, बड़े अपराधों से बचना चाहिए। ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के सामने बम बम बोल बम 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 भोले बम ऐसे बोलना चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले तो गुरु की पूजा करनी चाहिए। शंकर जी की पूजा शुरू करने से पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए, और शंकर जी की पूजा पूरी होने के बाद
फिर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा बताया विद्या प्राप्ति की कामना हो तो 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए एक ही दिन में। जैसे 100 माताएं हैं, सब मिलके शिवलिंग बनाओ, छोटे छोटे अलग अलग कितने बनाओ, 1000 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए एक ही दम। धन चाहने की इच्छा हो 1500 शिवलिंग की पूजा करो, वस्त्र की इच्छा हो 500 शिवलिंग, मोक्ष की इच्छा हो 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए बना करके। और भूमि की अभिलाषा हो तो लिखा है 1000 पार्थिव शिवलिंग की रोज पूजा करनी चाहिए, फिर भूमि की कमी नहीं रहेगी। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया भाव आवे, क्रूरता हमारे मन से चली जावे, सब प्राणी हमारे को शिव का रूप दिखने लग जावे। 3000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई मन का मैल को धोना चाहता है तो तीर्थ यात्रा की इच्छा है और जाना नहीं हो रहा, मन बड़ा करता है, निकल नहीं पा रहे घर से, तो उसको 2000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कोई सोचता है मेरे को अपने मन का मित्र मिल जाए तो उसको 3000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए मिट्टी से बना करके पार्थिव। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्याओं का वर्णन शिव महापुराण में कहा गया है। और अंत में कहते हैं जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण कर लेता है वो शिव रूप ही हो जाता है, इसे संदेह नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष के कई स्थानों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बड़ा भारी प्रचलन है। कुछ इलाके ऐसे हैं अपने देश में, उनमें तो ये रोज बनाते हैं लोग, ये अपने अपने एरिया की बात होती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो उनकी झांसी का जो एरिया है उस क्षेत्र में ऐसा कोई गृहस्थ नहीं जो अपने जीवन में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग ना बनवा ले। 1.25 लाख तो हर आदमी बनवाता है। इस पूजा विधि के विशेष रूप से कराने वाले ब्राह्मण वहाँ रहते हैं। वहाँ पंडितों को पूछते हैं आप क्या पूजा पाठ कराते हो जी, कितने कर्म कांड करते हो? बोले नहीं हम तो बस पार्थिव शिवलिंग से फुर्सत नहीं मिलती, पार्थिव शिवलिंग कराते रहते हैं रोज। उनका वही काम है, उनको उसका ही अभ्यास है, उनको उसकी आदत है, उनको उसका पूरा ज्ञान है, परिपूर्ण है, वो उस ज्ञान में माहिर है। तो वहां ऐसे सिद्धहस्त ब्राह्मण हैं, विधवा बोलते हैं, जैसे उसको विद्वान बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं विद्वान, तो उनको ऐसे उपाधि दे रखी है। वे पार्थिव पूजन के विशेषज्ञ होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने साथ में जो शिवलिंग रखते हैं अपने यात्रा आदि पूजन में, उसमें 4 अंगुल ऊंचा शिवलिंग हो सकता है। सुंदर वेदी से युक्त हो, वेदी के अलावा 4 अंगुल हो उत्तम कहा गया है, 2 अंगुल का हो तो मध्यम कहा गया है, और 1 अंगुल का शिवलिंग हो तो तृतीय श्रेणी का कहा गया है। 4 अंगुल का शिवलिंग साथ में हो तो उत्तम पक्ष माना गया है। किंतु ये विधि बाणलिंग छोटे भी हो तो भी चलेंगे। बाणलिंग कौन से? जो नर्मदा जी से आते हैं, नर्मदेश्वर महादेव, उतने बड़े भी मिल जाएं, 4 अंगुल का मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। शिव पुराण का ये वाक्य है, मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। कोई नीच से नीच मनुष्य भी, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आदमी नहीं है इसका, तो वो भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है, क्योंकि जगत के पिता हैं भगवान भोलेनाथ। और इनकी पूजा स्त्री हो, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। न यज्ञ के प्रति
श्रद्धा, न दान के प्रति श्रद्धा, न जप के प्रति श्रद्धा, न तपस्या के प्रति श्रद्धा, न भगवान शालिग्राम के अर्चन के प्रति श्रद्धा, न नर्मदेश्वर महादेव के अर्चन के प्रति श्रद्धा। क्यों उत्पन्न नहीं होती श्रद्धा मन में? तो कहते हैं द्विजाति कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि ब्राह्मणों के घर में जन्म हो गया, बनिए के घर में जन्म हो गया, द्विजाति माने जितने लोग गुरु धारण करते हैं सब द्विजाति होते हैं। तो द्विजाति कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि कंठी गले में आ गई, गुरु महाराज की जनेऊ धारण हो गया और फिर भी उसके गुरु मंत्र में श्रद्धा नहीं, पूजा पाठ में श्रद्धा नहीं, गौ माता में, ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं, वेद की बातों में श्रद्धा नहीं, वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को दधीचि और गौतम आदि ऋषियों का शाप लगा हुआ है। दधीचि और गौतम ऋषियों के श्राप ने उनकी श्रद्धा को जला रखा है। उनकी श्रद्धा जल गई, ऊपर से तिलक लगाया, कंठी धारण करके फिरते हैं। संत को भगवान मानो, गौ को भगवान मानो, ब्राह्मण को भगवान मानो, कन्या को भगवान मानो, शास्त्र को भगवान मानो, बड़े बुजुर्गों को भगवान मानो, तब इसका फायदा होता है गले में कंठी पहनने का। उसके बिना एक कंठी का कोई लाभ नहीं। बोले फिर उनकी श्रद्धा कहाँ गई? अगर दधीचि और गौतम इन ऋषियों ने शाप दे दिया और उनकी श्रद्धा चल गई, नष्ट हो गई। श्रद्धा नहीं है उनमें, श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है। तो ये श्राप दे दिया तो कैसे ठीक होगा? ये श्रद्धा बनेगी कैसे अब दोबारा से? तो शिव महापुराण कहता है रोज शिवलिंग की पूजा करो, वो श्राप से आपका छुटकारा मिल जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। श्रवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः। सभी लोग ये नाम बोल सकते हैं और बड़े पवित्र नाम हैं। ईश्वराय नमः, महादेवाय नमः, पशुपतये नमः। ये 8 हो गए। श्रवाय, भवाय, रुद्राय, उग्राय, भीमाय, महादेवाय, पशुपतये, ईश्वराय। ये 8 नाम भगवान शिव के अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इनको रोज बोलना चाहिए। क्या बढ़िया बात है। लिखा है जहां शिव का मंदिर हो वहां इन 8 भगवान शिव के नामों को लिखवा दो तो हर एक व्यक्ति पढ़ लेगा आसानी से कम महादेव का मंदिर में तो लिखवाना ही चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान शंकर का परिवार कौन कौन है? ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपरदेश्वर, सोम और शुक्र। ये 10 लोग शंकर जी के खास परिवार के हैं। इनके सहित भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ये क्रम से कहाँ रहते हैं? ये 10 दिशाओं में रहते हैं। 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर नीचे, ये सब मिला के कितनी हो गई? 10। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं। कोने को बोलते हैं विदिशा। 10 प्राचीर, 10 दक्षिणा, 10 प्रतीचीर, 10 उदीचीर, 10 भातेभ्यो नमो अस्तुते बंधुते मृडयन्तुते दिक्मो यशनो आता है ना, तो वो सब ये उसमें आती हैं बातें रुद्री के पाठ में। तो ऐसे करके 10 दिशाओं में 4 ये और कीर्ति मुख की पूजा
अंत में करके 11 की पूजा इस प्रकार से होती है। केर के मुख को मिला करके 11 हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा किधर बैठ के करनी चाहिए? अब ये बात बताऊंगा तो सुबह झगड़ा करोगे। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ के पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जिसका पूजा होती है विशेष, जो एक दिन यजमान बन के पूजा कराना चाहता है, उसके लिए बताना भी जरूरी है। जलहरी के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए और जलहरी के दाहिनी ओर अर्थात इधर पूर्व की तरफ भी नहीं बैठना चाहिए और दक्षिण में मुंह करके भी नहीं बैठना चाहिए। और सर्वोत्तम पक्ष है कि उत्तर में मुंह करके बैठना चाहिए। जैसे हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सामने शंकर जी की जलहरी, तो उत्तर तो इधर है। उत्तर की ओर मुंह करके हम बैठते हैं तो जलहरी का मुंह भी इधर होता है उत्तर की ओर। सामने और उनका पूर्व मुख है पीछे की ओर। भगवती जगदम्बा पार्वती हैं जो अपने शिवलिंग यहाँ विराजते हैं। उत्तर में जलहरी और शिवलिंग के पीछे होती है मां पार्वती, ऐसे जैसे सामने है। उनका मुख है पूर्व की ओर। तो उनके अगर सामने वहां बैठेंगे तो पार्वती की तरफ पीठ होती है। इसलिए बताया शिव महापुराण में कि शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने आदि बैठे तो उत्तर की ओर मुंह करके हमें पूजन करना चाहिए। मतलब कहने का जो ये इधर वाला हिस्सा है, इधर बैठे उधर मुंह करके, तो किसी की तरफ पे पेट नहीं होगी अपने। ये शिवलिंग की अर्चन के लिए सबसे उत्तम दिशा बताई गई है। कोई भी पूजन की सामग्री कम रह जाए तो शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, कोई चिंता की बात ही नहीं। किंतु फिर भगवान शिव बोलते हैं एक चीज कम नहीं होना चाहिए। बोले क्या? बेल पत्र तो जरूरी होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान। और मेरी पूजा में कोई भी सामान कम पड़ जाए मैं गिनता ही नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, परंतु बेल पत्र के बिना मेरी पूजा लगती नहीं। और कोई कहते हैं अगर बेल पत्र ना हो तो ऐसी जगह पे चले जाएं जहां जिस एरिया में बेल पत्र मिलते ही नहीं, पैदा ही नहीं होते, तो क्या करें? तो बोले सोने का बेल पत्र एक बना के रखो पत्ता, उसको रोज धो ले और रोज उसको चढ़ा दो, दिखा दो, पर दिखाना जरूरी पड़ेगा। बेल पत्र के बिना मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। स्वर्ण निर्मित बेल पत्र एक सोने का बेल पत्र बनवा करके साथ में रख लेना चाहिए। जो रोज शंकर जी की पूजा करते हैं वो रोज चढ़ा देना चाहिए, उसी को धो धो के। दूसरा उपाय, विरक्त बाबा जी हैं, कोई फक्कड़ साधु हैं, सोने का कहां से लाएगा बेचारा, तो सूखे हुए बेल पत्र की लकड़ी चंदन की तरह किसके चढ़ा देना चाहिए। बेल पत्र की लकड़ी होती है ना, बेल पत्र की लकड़ी को घिसो और तिलक लगाओ। तो देखो अब बात चल गई तो याद आएगी तो बता देंगे। उंगली से साफ नहीं करना चाहिए, ऐसे घिसके और घिसके ऐसे करते हैं ना, उंगली से फिर उसको मलाई की तरह ऐसे नहीं करना। ऐसे तो नहीं पूछते हैं, हरथा को ऐसे नहीं। अब बताने दे थोड़ा साइड में करके। तो ऐसे ये हाथ होता है ना हमारा हथेली, ऐसे हथेली से पूरा उठाना चाहिए और कटोरे में
ऐसे उतार लेना चाहिए। इस भाग से ऐसे करो पूरे को, ऐसे उतारो, ऐसे उतारना। चंदन की लकड़ी से भी ऐसे उतारना, उंगलियों से नहीं साफ होता। ये ऐसा बताया गया, जरूरी है ये। तो विरक्त बाबा सोने का बेलपत्र नहीं ला सकता, सूखे बेलपत्र की लकड़ी को चंदन की तरह घिस घिस करके चढ़ा देना चाहिए। लो भगवान, इसको बेलपत्र समझ ले हो, तो शंकर जी राजी हो जाते हैं। पर बेलपत्र के बिना वो पूजा को मानते नहीं है, बेलपत्र तो जरूरी चढ़ाना पड़ता है। बोलो शंकर भगवान। और सबसे अच्छी बात है, बेलपत्र मिल ही जावे तो बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। सोने के बेलपत्र से भी इतने खुश नहीं होते जितने असली बेलपत्र से होते हैं। ऋषियों ने कहा, महाराज जी, शंकर जी को भोग लगाई हुई वस्तु को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये प्रश्न पूछ लिया। बोले शिव नैवेद्य अग्राह्य होता है क्या? तो आप एक शिव के नैवेद्य के बारे में शास्त्र की बात हमें समझाइए। शंकर जी का नैवेद्य हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? दूसरी बात, बिल्व की आपने इतनी महिमा बताई, बिल्व पत्र की इतनी महिमा क्यों है? क्या महिमा है, क्या बात है ऐसी खास बिल्व पत्र में? कृपा करके ये भी बताइए। सूत जी ने कहा, जो अनन्य शिव भक्त है, शुद्ध है भगवान शिव का भक्त, सद्वृत्ति, दृढ़ निश्चय वाला, गुरु से उसने शिव मंत्र ले रखा है जिसने, वो तो किसी भी शिवलिंग का किसी भी समय प्रसाद ग्रहण कर सकता है, कोई मना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए फल फूल, उनको देखने मात्र से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसको खा लेने से तो करोड़ों पुण्य भी मिल जाते हैं। पाप तो कट गए देखने से, और जिनको वो प्रसाद में मिल गया और जिसने पा लिया उसको तो करोड़ों पुण्य अंदर आ गए। भगवान शिव के नैवेद्य का जो अपमान करता है, कोई शिव का प्रसाद देता है और कहे मैं नहीं लेता शिव का, तो पापी है, नरक में जाता है। आप बता रहे हैं, विशेष विधि बता रहे हैं, बहुत उत्तम प्रकरण है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग, सबके हृदय में जो शिवलिंग रहता है आत्मा, चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, नर्मदा का शिवलिंग, इन सब का तो बिना गुरु दीक्षा वाला भी प्रसाद खा सकता है। जिस व्यक्ति ने शिव दीक्षा ले रखी है उस व्यक्ति को तो बिना किसी भेदभाव के सभी तरह के शिवलिंगों का प्रसाद ले सकता है। लेकिन जिसने शिव दीक्षा नहीं ले रखी उसको इन मणियों के और नर्मदा से जो बना शिवलिंग है, सोने चांदी का जो बड़ा शिवलिंग है, इनका तो प्रसाद बिना दीक्षा वाला भी हर एक व्यक्ति, पुरुष, बालक, बच्चा, बूढ़ा, नारी सब ले सकते हैं, सबके लिए सामान्य है। तो उसके बाद जो और शिवलिंग आगे बताए जाएंगे, शालिग्राम से भी शिवलिंग उत्पन्न होता है। शालिग्राम शिला में उदत में अपने आप ही शिवलिंग पैदा हो जाता है। कोई कोई कहे कि मैं शिव भक्त हूँ, लेकिन मैं तो शालिग्राम को स्थापना करके और शिवलिंग के रूप में उसी की पूजा करेंगे, तो बताया कर सकता है। और जो वो शिवलिंग है मुक्ति नारायण क्षेत्र से गोमती नदी है जो नेपाल में है, और नेपाल में से मुक्ति नारायण क्षेत्र है जहां से गंडकी प्रवाहित है, दामोदर कुंड है, भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। उन शालिग्राम स्वरूपों में भी भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं, जो शिवलिंग प्रकट होते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष। आपको देखने से ऐसा लगेगा ये शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं कि जैसे शंकर जी हैं, ऐसे दिख जाते हैं। श्रद्धा वाले व्यक्ति को शालिग्राम के अंदर शिव दिख जाते हैं।
तो सबसे पहले स्थान पर शालिग्राम और शिवलिंग को कहा गया है। दूसरा रसलिंग माने पारदलिंग, तीसरा बाणलिंग माने पाषाण लिंग, और रजत लिंग चांदी का लिंग, स्वर्ण लिंग देवता सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिंग, केसर के बने हुए शिवलिंग का भी वर्णन है। केसर से भी शिवलिंग बनता होगा। स्फटिक लिंग, रत्न लिंग, ज्योतिर्लिंग, इनका नैवेद्य भक्षण करना चंद्रायण के समान है। चंद्रायण एक दवाई होती है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे इनको खाते ही सारे रोग दूर हो जाते हैं व्यक्ति के। ब्रह्म हत्या का पाप भी किसी को लग जावे, वो भी शंकर जी का प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। अब कहते हैं सभी शिवलिंगों में सभी लोगों को प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है। एक आधी बात ऐसी है जिसका प्रसाद बस नहीं लेना। वो कौन क्यों नहीं लेना, कैसे शिवलिंग का प्रसाद नहीं लेना? जहां चंड नाम गण का अधिकार है वहां का नैवेद्य सब लोगों को नहीं लेना चाहिए। चंडाधिकार ये कथा आपको कल सुनाएंगे। नमः पार्वती